दिस इज सो नाइस। और बताइए क्या चल रहा है सबकी लाइफ में? सब कंफर्टेबल रहिए। सबसे पहले आप लोग को कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। ये सेशन जो है, ये सेशन नहीं होने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग जितना इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ उतना बेहतर होगा। मेरा ये पहला सेशन है आप लोग के साथ। मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं। तो ये पहला सेशन कोशिश करते हैं एक दूसरे को पहले जानने का, क्योंकि जितना हम एक दूसरे को जानेंगे उतना ज्यादा आप लोग खुलोगे और उतना अच्छे से आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ पाओगे और मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगी। हम लोग ये सेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को सीरियसली बहुत कुछ हम लोग को सिखाना है। सिखाने से पहले इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड। अगर आप लोग का सीखने का मन है, पहले सीखने का मन बनना बहुत जरूरी होता है। सीखना कभी भी आप सीख सकते हो, लेकिन अगर एटीट्यूड नहीं है सीखने का तो कितना भी मैं सिखा लूंगी आप नहीं सीख पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि पहले आप मेरे से खुलो, अपने प्रॉब्लम्स बताओ कि आप क्यों सीखना चाहते हो सब चीज। ठीक है? और सब ऐसे करेगा, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है? वेरी गुड। आज के जमाने में लड़कियां बहुत आगे चली गई है। ठीक है? बहुत बहुत आगे। और आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो कि आप भी उस लाइन में घुसना चाह रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। अपने लाइफ का डिसीजन लेना चाह रहे हो। हम 2-3 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ अपने बारे में बताइए कोई। सब चुप है, इतने चुप क्यों? मैंने पहले कहा। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे दीदी ना बोल के अगर श्वेता बोलिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ओके आप लोग की उम्र की हूँ, मैं बड़ी नहीं हूँ। ठीक है? ओके दी। जितना ज्यादा आप मुझे पहले नाम से बुलाइएगा उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा और मैं भी। सबसे पहला ओके दस्तूर होता है, पता है, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइएगा, जब आप नौकरी करने जाइएगा, तो हमें जब मैं 2011 की बात बता रही हूँ, मैं अपने बारे में बताऊंगी। 2-3 मिनट वेट करती हूँ। जब मैं 2011 में अपना पहला जॉब करना स्टार्ट करी थी ना, तो हमें पहला लाइन सिखाया गया था। हमारे जो ट्रेनर थे, हम उनको सर सर मैम करके बुला रहे थे, क्योंकि कॉलेज से निकले थे। हमें आदत था सर मैम बुलाने का। तो सबसे पहले हमें ये चीज सिखाया गया था कि सर मैम बोलना बंद करो। ये कॉलेज नहीं है, ये स्कूल नहीं है। सबसे पहला रूल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अगर नौकरी करना चाहते हैं तो कोई आपका सर नहीं है, कोई आपका मैम नहीं है। आप उनको पहले नाम से एड्रेस कीजिए, क्योंकि कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, जो जिसको आज आप सर बुला रहे हैं, हो सकता है कि आप थोड़े दिन बाद उनके सर बन जाओ। और तब फिर आपको अगर आदत लगा रहेगा सर मैम बोलने का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? ये सबसे पहला दस्तूर है। अगर आप प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं तो सर मैम नहीं बुलाइए। कोई आपका सर नहीं है, कोई आपका मैम नहीं है। आप उसके बराबर हो। कल को आप उससे बड़े भी हो सकते हो। ठीक है? ओके दी। नो दी, श्वेता। ओके श्वेता। हाँ, गुड हेलो, गुड। मेरा नाम चमनलता है और मैं आपसे मतलब कि इतना मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अभी मैं ट्रेवल कर रही हूँ, ओ ट्रेन में हूँ, लेकिन मैंने सेशन मिस नहीं किया। गुड, बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि मतलब सीखने की जागरूकता है आप में, ये बहुत बड़ी चीज है। सीखने का जागरूकता रहना ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो, पता है, मतलब सीखना बोलते हैं, हाँ सीखूंगा करूंगा, बट वो एक क्यों बना के रखते हैं, ये पहला स्टेप लेना कि मुझे सीखना है और उसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ना, जो आप बढ़े हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड। थैंक यू दी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन। नम्रता, रवि, अभी हाँ गुड टू कर सकते, स्टार्ट। पर अभी बहुत सारे साथी जुड़ ही रहे हैं फॉर सम रीजन। हमारा ऐसे तो 1.5 घंटे का सेशन है। अगर वो स्टार्टिंग वाला मिस कर जाएंगे तो फिर आपको ना बीच बीच में टोकते रहेंगे कि मैं सुन नहीं पाई, फिर से रिपीट कीजिएगा क्या, फिर आएंगे बहुत सारे। तो एक्सपीरियंस है क्योंकि बड़ा ग्रुप है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है ना,
हाँ, तो थोड़ा सा लग जाता है उधर उधर इंफॉर्मेशन शेयर करने में। तो वेट करें थोड़ा देर। थोड़ा वेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ठीक है। किन्हीं का अभी दीदी से कोई बातचीत करने का है, आज के सेशन के बारे में समझना, एक आध सवाल या अपना परिचय दे सकते हैं आप लोग तब तक दीदी को, ये बेहतर होगा। हाँ, हाँ, वही मैं बिल्कुल। जानना चाहती हूँ, मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि आप लोग हैंड रेस करें, एक एक जिला से एक एक करके, जो भी है देखें कि मेरे जिले वाले बोल दिए तो दूसरे जिले को मौका दें और बात करें, अपने बारे में जरूर शेयर करें, और जो बडीज भी अगर जुड़े हैं वो भी थोड़ा बहुत बताएं आप क्या करते हो, दीदी को भी आइडिया लगेगा। ठीक है, तब तक जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं, लकी, जूली, डॉली, रीता, जो भी दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन में। लक्की सिंह ने हैंड रेज किया है, बोलिए। जिन्होंने हैंड रेज किया अपना कैमरा ऑन करिए सबसे पहले, फेस टू फेस देखना बहुत जरूरी है, वरना लगता है कि मैं भूत से बात कर रही हूँ। अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए। आप लक्की, आप अनम्यूट करिए और फिर बताइए अपने बारे में। नमस्ते श्वेता जी, मेरा नाम लक्की कुमारी है और मैं बैच 11 की एडुलेटर जम्मू से हूँ। मेरा ये है कि मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब कैमरा ऑफ लाइन या बहुत सारे अभिभावक से मिलते हैं स्कूल में, तो ऐसा नहीं था। तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और आज के सेशन को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हाँ करना है, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हमको सेशन में जुड़ना है, क्योंकि विजिट भी था हम लोग का। तो हम जैसे ही ध्यान पड़ा कि सर 10 बज गया, हम बोले दीदी हम 12 बजे के बाद आते हैं विजिट करने फिर से। तो जल्दी जल्दी, और क्योंकि टाइम भी हो रहा था तो हमने दी, हम घर जाके जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी तो बात दी है। तो बहुत अच्छा रहा ये सेशन। वेलकम हम सेशन में। चाहते हैं कि अपने करियर के बारे में कि हम आगे क्या कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो वो चीज जानने के लिए हम उत्सुक हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी आपको जितना मैं बता सकूं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, और अगर मैं उससे, अगर एक भी लड़की अगर आगे बढ़ पाती है तो वो हम सब के लिए जीत होगी, हम सब की जीत होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगी आप सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने का जितना हो सकता है। थैंक यू लक्की। नेक्स्ट डॉली, आप सेकंड नंबर पे हो। तब तक आप लोग अपने ग्रुप में प्लीज रिमाइंडर भेजें और दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए बोले, उनको व्हाट्सएप में मैसेज करें या कॉल करें। हम बोले? जी बोलिए, बिल्कुल। नमस्ते दी, मेरा नाम डॉली नमस्ते। कुमारी है और मैं जमुई से हूँ, बैच 11 से। वेरी गुड। तो मतलब इस सेशन में था ऐसा ना कि फोटो एडिट करना, ये कैनवास से कुछ बताने के लिए, तो ये चीज मुझे सीखने के लिए बहुत उत्सुकता थी। जैसे कि मतलब मान लेते हैं हम अभी कुछ तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज तो कर रहे हैं उसके लिए, अगर बाय चांस मेरा उम्र होते हुए अगर हम नहीं कर पाए, तो अगर ये चीजें हम सीखे रहेंगे तो अलग से हम फिर कुछ कर सकते हैं अलग से। बिल्कुल, स्किल कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ज्ञान कभी भी बर्बाद नहीं जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप उसको जरूर इस्तेमाल कर सकिएगा, अगर आपका चाह है तो, इच्छा है तो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हम देखेंगे, मैं बताऊंगी कैनवास के बारे में। हमारा 2-3 सेशन होगा, एक ही सेशन में मैं कोशिश करूंगी आज का सेशन जितना लाइट रख सकूं, क्योंकि आज आपका पहला सेशन है। आप लोग से जानना चाहूंगी पहले कि आप लोग क्या जानते हो, इसका क्या उपयोग हो सकता है, और उसके बाद फिर अगले सेशन में हम थोड़ा डीप में जाकर के उसको जानने का कोशिश करेंगे कैनवास के बारे में। ठीक है, थैंक यू दी। नेक्स्ट। थैंक यू। अनीशा। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। मेरा ये था कि जब भी कल से ही आ रहा था कि जुड़ना है मीटिंग है, तो हम ज्यादा एक्साइटेड थे कि किस चीज पे बात होगी। थोड़ा कुछ नीचे में पढ़े हम, सोशल मीडिया को लेकर बातचीत था, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड थे कि और क्या उसमें होगा, और इसमें जो है कैरियर, सोशल मीडिया के थ्रू क्या कैरियर हो सकता है। मुझे ज्यादा थोड़ा ध्यान रहता है कि मैं आगे क्या कैसे पढ़ूंगी, उस चीज के लिए हम सबसे पूछते रहते हैं कि हम क्या आगे करेंगे। कोई बड़े लोग समझाते तो काफी अच्छा लगता है हमें। तो हम अभी रोटी भी बना रहे थे और टाइम भी देख रहे थे कि 10:30 बजेगा, हम जुड़ेंगे। जब भी 10:26 में हम तुरंत जुड़ गए, हम बोले नहीं आप जुड़ना ही है, तो रोटी छोड़ के हम जुड़ गए पहले ग्रुप में। बहुत अच्छी बात है, मैं भी आप ही के जैसा हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट बना करके
मेरे इन लॉज यहाँ पर हैं, मैं बैंगलोर में हूँ अभी, मैं उनका नाश्ता बना करके ढक करके भाग के आई हूँ। 10:28 हुआ, मैं बोली नहीं अब मैं जा रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा नाश्ता। तो सब लड़कियों की यही जद्दोजहद रहती है, परिवार संभालो, अपना करियर संभालो, बच्चे संभालो, और इन सब में अपने लिए जगह बनाना बहुत जरूरी है। अपना एक इमेज बनाना, अपना एक छवि बनाना, आप एक वाइफ, एक बहू, एक माँ, इन सब से आगे आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो हम हाँ कोशिश करेंगे आपको हम मदद कर सकें अपनी पहचान बनाने में। नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट, जूली। नमस्ते नमस्ते। श्वेता दीदी। वो श्वेता सबसे पहले बोलिए। तो मैं ओके श्वेता, तो सबसे पहले तो मैं एक्साइटमेंट इस चीज को लेकर थी क्योंकि हमारा ये जो एसीएच का सेशन था वो दीपावली के पहले हुई थी, उसके बाद से अभी तक नहीं हुई। तो हर वेडनेसडे को हमें लगता था कि पता नहीं कब होगा कब होगा, तो इसका ध्यान लगा रहता था। लेकिन जब कल नम्रता दीदी ने मैसेज डाला तो वो बहुत ही अच्छा लगा कि फिर से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है, और सीखने की ललक जो होती है वो बढ़ जाती है ना कि हाँ इस बार क्या बातचीत होगी, क्या हम लोग को और सीखना है, और क्या चीज में हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ग्रो आ सकता है हमारे अंदर। तो ये सब चीज को लेकर के बहुत ही एक्साइटमेंट थी। बहुत अच्छी थैंक बात है, यू। सीखने की ललक बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, और वो हमेशा रखना चाहिए किसी भी उम्र में आपको। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, रिया। हाँ दीदी। पहले तो अपना कैमरा ऑन करिए। सॉरी दीदी, कैमरा ऑन नहीं कर सकती क्योंकि ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा ओके, सा ठीक काम है, है। कोई बात नहीं। मैंने हैंड रेज इसलिए किया कि मुझे कैनवा के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम ये एक्सप्लेनेशन रिया सेशन जब स्टार्ट होगा तब लेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट हाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या एक्सपेक्टेशन से इस सेशन में आए हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही हैं, आप क्या उम्मीद रखे हैं इस सेशन से। अच्छा, इस सेशन को देखते हुए मुझे ये उम्मीद है कि जो जो इसमें बताया गया एडिटिंग के बारे में, कैनवा के बारे में, तो वो सब सीख सकूं, क्योंकि वैसे भी मुझे एडिटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो बहुत मतलब कुछ कुछ आता है मुझे, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो वो सब सीखने में मजा आता है, वेरी इसलिए गुड, मैं बहुत जो अच्छी बात है, और बहुत अच्छा बात है कि आप जानते हो, क्योंकि अगर आप जानते हो तो आप अपने दूसरे फेलोमेट्स को आप हेल्प कर सकते हो। और ऐसे ऐसे स्पॉक्स होना एक एक ग्रुप में बहुत जरूरी होता है। 3-4 बच्चे जो ऐसे हो, 3-4 लड़कियां ऐसे हो जो अपने आसपास इर्द गिर्द लोगों को हेल्प कर सके, उनको आगे, वो खुद आगे बढ़ रही है और अपने पीछे जो है उनको अपने साथ आगे लेकर के बढ़ रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आता है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपना नॉलेज जो है वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे। अपना नॉलेज कभी भी अपने तक रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखिएगा। ये मत सोचिए कि अपना नॉलेज अगर मैं दूसरों से शेयर कर दूंगी तो वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, ये कभी भी अपने दिल में मत लाइएगा। आप जितना अपना ज्ञान शेयर करिएगा ना, आप उतना आगे बढ़िएगा। हाँ दीदी। ओके, थैंक यू। हाँ। और पूनम, आपने हैंड रेज किया हुआ है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ और मैं बैच 11 की एडू लीडर हूँ, और मैं गया जिला से बोल रही हूँ। जैसे कि मतलब इसमें है कि सोशल मीडिया को लेकर कैरियर, तो उसको मतलब मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में, मतलब उससे मतलब काम ये सीखना या फिर मतलब कुछ वर्क करना, उससे बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ, तो वही मतलब जानने के लिए उत्सुक है। वेरी गुड, देखते हैं कितना आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और मेरे सेशन से आप उसको और कितना बेनिफिट आप कर सकते हो उस सेशन से। मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो इंटरेस्ट है इस सेशन से और मेरे से जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं फुलफिल कर पाऊं आज और आने वाले सेशन के थ्रू। काजल, आपने हैंड रेज किया हुआ है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। मैं काजल हूँ और मुंगेर जिला से हूँ, बैच 11 की एडू लीडर हूँ आई सेक्शन में।
मुझे ना एडिटिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं जानना चाहती हूँ, स्पेशली इसीलिए मैं जुड़ी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। और वीडियो नहीं ऑन कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी अपनी बेटी को तेल लगा रही थी, तो इसी वजह से नहीं ऑन कोई कर पा बात रही हूँ। नहीं, हम भी आपकी बेटी से मिल लेंगे, दिखाइएगा बाद में जब तेल लगना खत्म हो जाएगा तो। जी, बिल्कुल। इस सेशन को तो जितना मैं हम लोग इनफॉर्मल रख सकते हैं ना उतना रखेंगे, ठीक है? ये कोई जी, टीचर स्टूडेंट का जी। रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, ये चीज याद रखिएगा। मैं आप लोग के साथ, नहीं, नहीं। आप जितना खुल सकते हैं उतना बेहतर होगा। हाँ, और सबसे अच्छा मुझे अभी तक मिला कि आपने हम सबसे कहा कि हम नाम लेके आपको एड्रेस करें, जबकि हमारे यहाँ सक्षम में मतलब सीनियर हो या जूनियर हो सबको दीदी कह के एड्रेस करना होता है, इसलिए हमारा आदत बन चुका है। लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने कहा कि हम लोग आपको नाम लेके एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, थैंक मैंने यू जो सो सीखा मच। वो मैंने शेयर किया आप लोग से, जी, ठीक है? बिल्कुल। हाँ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं। बट मुझे जो पहला ज्ञान मिला था जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करी थी, हम सबको कि नाम से जी, जी। बुलाओ, ठीक है? तो वो मैंने आप हाँ, लोगों को बताया। जी, ओके, थैंक यू दी। थैंक यू। रेखा, आपने हाथ उठाया हुआ है। जी गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। मैं मंसूर चक के एडुलेटर हूँ। तो इसमें मेरे एक नई सीख रहती है कि कभी ना कभी कोई ना कोई नई नई बात सीखे जो आगे मुझे काम दे, तो इसके लिए मैं उत्सुक रहती हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। उत्सुक रहना बहुत अच्छी चीज होती है। जी थैंक यू। ममता, आपने हैंड रेज किया हुआ है। बोले दीदी, इसमें जो लिखा हुआ है बेगूसराय के आप रहने वाली हैं, तो हम जानना चाहते हैं आप बेगूसराय कहाँ के रहने वाली है। बिल्कुल बताऊंगी अपने बारे में। मैं नम्रता का वेट कर रही हूँ कि नम्रता मुझे कब बोलेगी अपने बारे में बताने के लिए, तो मैं अपने बारे में सब अच्छा, हम लोग बताऊंगी। शुरू करते हैं। 90 लोग हैं तो मान के चले कहीं कहीं भी 2 लोग भी जुड़े हुए हैं, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। 100 लोग के आसपास हो ही गए हम लोग। चलिए, थैंक यू। तो पहले सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बजने वाले हैं, 12 मिनट बचा हुआ है, और सबको स्वागत इस सेशन के लिए। ये मेरा पहला सेशन है आप लोग के लिए। कोशिश करेंगे इस सेशन को जितना अच्छा बना सके ताकि आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ और मेरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ यादगार रहे। मैं कोशिश करूंगी आप लोग को जितना ज्यादा नॉलेज मेरे पास जो है वो मैं शेयर कर सकूं। मैं बहुत अनुभवी नहीं हूँ, मैं 13-14 साल से नौकरी कर रही हूँ, बट जितना भी ज्ञान है मेरे साथ जो मैं दूसरों को शायद शेयर कर सकती, जिनसे किसी का भला हो सके और वो उसको यूज कर सके, तो मैं शेयर करूंगी। अच्छा, सबसे पहले अपने बारे में। मेरा नाम श्वेता सिंह है। ऐसे अभी मैंने सुना, मुझे किसी ने बोला कि मैं बेगूसराय से हूँ। हाँ, मेरा नेटिव जो है वो बेगूसराय से है। हमारा घर है बेगूसराय में। तो मेरे जो दादाजी हैं, सब कुछ है। मैं इनफैक्ट अभी तक, पिछले साल तक, जब गर्मी की छुट्टी होती है तो मैं बेगूसराय जाती हूँ। हमारा घर है वहां पे। बेगूसराय से आगे गढ़पुरा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमारा गांव है, दुनी गांव है। वहां पे हमारा प्रॉपर गांव है। बट जब हम जाते हैं तो बेगूसराय में अपना घर है स्टेशन रोड के पास, वहां पे भी हमारा घर है। वहां मेरे चाचा जी रहते हैं। और आज तक हम अपने नेटिव से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बैंगलोर में हूं अभी फिलहाल तो हम अपना नेटिव भूल गए हैं। मेरी शादी हो गई है, मैं पिछले 14 साल से नौकरी कर रही हूँ। मेरा पालन पोषण हुआ कलकत्ता में, बंगाल में, कलकत्ता में। पढ़ाई लिखाई मैंने सब कुछ वहां किया। 2011 से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। मेरा पहला जॉब था चेन्नई में, और फिर वहां से लगातार बदलते रहा, कभी चेन्नई, कभी दिल्ली, कभी पूना। और मैं भी आप लोग की जैसी थी। जब मैं 2011 में जॉब करने निकली तो मैं भी बहुत डरी डरी थी, सहमी सहमी सी थी। पता नहीं था कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या चीज होता है। और हमारे घर में, मेरे पूरे खानदान में, मैं पहली लड़की थी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में जाकर के 4 साल रही थी। जब मेरा पहली बार एडमिशन हो रहा था तो बहुत लोगों ने रेस्ट्रिक्शन रेज किया, हमारे घर में लड़कियां हॉस्टल में नहीं जाती है। तो मेरे पापा जो हैं और मेरे भैया जो हैं वो लड़कियों को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे कि लड़कियां घर में नहीं रह सकती है। तो वो लोग मुझे पुश करते थे कि तुम घर में नहीं रहोगी, और सबके अगेंस्ट जाकर के वो मुझे हॉस्टल भेजे। और मैं 4 साल हॉस्टल में रही, मम्मी पापा से दूर, और वहां रुका नहीं। 2011 में जब मुझे नौकरी हुई कॉलेज से, तो वहां से मेरे पापा ने बोला ये जाएगी चेन्नई। मेरी मम्मी ने बोला नहीं, कलकत्ता में जॉब करेगी। पापा ने बोला नहीं, जाएगी, जाने दो इसको। और फिर वहां से मैं
धीरे धीरे उड़ान भरते चली गई और आज 2025 हो गया है। मेरी एक 6 साल की बेटी है। बेटी होने के बाद बहुत प्रॉब्लम आई, मन करा नौकरी छोड़ दूं, बहुत परेशानी हुई। कोविड का टाइम था 2019 के समय, लेकिन बोला जाता है ना कि अगर आप हिम्मत रखोगे तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो मैं वो हिम्मत बरकरार रखी। 2019 में मेरे पापा का देहांत हो गया कोविड के दौरान, और बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन मुश्किलों का डट के सामना करते रहना पड़ा। अपने पर भरोसा रखा मैंने कि नहीं, मैं कर सकूंगी और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए करना है। अगर मैं किसी के लिए भी नहीं करूं, अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटी, हस्बैंड, किसी के लिए नहीं, बट मेरी अपनी एक पहचान है। मैंने इतना जो भी कुछ किया इतने साल तक, अगर मैं बैठ जाऊं तो क्या फायदा। अगर वो बैठूं भी तो वो मेरे इच्छा से होना चाहिए, ना कि मुझे कोई जबरदस्ती बोल रहा है कि श्वेता तुम अपना जॉब छोड़ दो क्योंकि तुम्हें बच्चे को पालना है। नहीं, अगर ये डिसीजन होना भी चाहिए तो ये आपका स्वयं का डिसीजन होना चाहिए। घर में काम करने वाले लोग खराब होते हैं ऐसा बात नहीं है, वो भी एक विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन वो भी आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कोई और आपको बोल रहा है कि आप खाना बनाओ इसलिए आप बना रहे हो, नहीं। अगर आप मन से कर रहे हो कि हाँ मेरा अपना इच्छा है कि मैं बाहर नहीं करूं, मैं घर पे करूं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है, क्योंकि आपने अपना डिसीजन खुद लिया कि मैं घर पे रहूंगी और अपने परिवार का ख्याल रखूंगी। वो भी एक विमेन एम्पावरमेंट होती है। कभी भी ये मत सोचिए कि आप अगर घर पे बैठे हुए हैं और अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आपने कुछ नहीं किया, नहीं, क्योंकि वो भी आपका अपना डिसीजन था। आपको आपके ऊपर किसी ने थोपा नहीं है कि आपको बनाना है या करना है। तो जो डिसीजन लीजिए खुद लीजिए, और उसका आप उत्तराधिकारी रहते हैं कि मैंने ये खुद स्वयं ये चॉइस किया है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, अपना डिसीजन स्वयं लेना। तो पहले तो वो होना बहुत जरूरी है, उसके बाद बाकी चीजें आती है, पोस्टर बनाना, कैनवस बनाना, वो सब सेकेंडरी चीज होती है। पहले डिसीजन लेना। जैसे आपने आज डिसीजन लिया कि मुझे ये सेशन ज्वाइन करना है, नम्रता मैम बोलेगी वो बात की बात है, वो आपको एक स्टेज तक जाकर के पुश कर सकती है, लेकिन वो जो लय है, वो जो ललक है, वो आप में खुद होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। नम्रता मैम रिमाइंडर एक बार भेजेगी, बार बार नहीं। अगर आप में सीखने की ललक होगी तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा मुझे सेशन ज्वाइन करना है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप में ये एटीट्यूड आए। कोई भी सेशन हो, आज मेरा सेशन है लेकिन आने वाले डेज में और भी बहुत सारे सेशन नम्रता मैम करवाएगी, तो वो खुद आप में जागरूकता होनी चाहिए कि मुझे ज्वाइन करना है, सब चीज छोड़ करके मुझे आना है यहाँ पे, अगर सीखना है तो। ठीक है, तो ये कुछ है मेरे बारे में जो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ तक, मैं कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं हूँ, बहुत छोटी सी हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अपने द्वारा जिसका भी मदद कर सकूं मैं कोशिश करती हूँ करने का। मैं उत्तर प्रदेश में एक रूरल स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, KGVP बीकापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक रूरल स्कूल है जहाँ पे 20-25 लड़कियां पढ़ती है। मैं वहां पे वॉलंटियर हूँ और हिंदी में मैं उनको साइंस पढ़ाती हूँ। तो मुझे पता है कि क्या चैलेंजेस एक लड़कियों को आती है। मैं उन बच्चों को भी देख रही हूँ कि अगर उनको सही राह इस उम्र में दिखाया जाए ना तो बहुत आगे बढ़ेंगी, लेकिन उनको सही राह दिखाने वाले लोग नहीं है, उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो हमारे पास है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आसपास अगर ऐसे लोग देखते हैं तो उनको सपोर्ट करिए। एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन भी बनती है और दोस्त भी बनती है, हमेशा याद रखिएगा। आप एक औरत होकर के अगर औरत का सपोर्ट करिएगा ना तो वो समाज के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा बस ये मैसेज है। मैं लड़कियों की तरफ बहुत बायस्ड हूँ, मैं लड़कियों को कितना ज्यादा फेवर करती हूँ ना, ये मैं शायद आप लोग को वर्ड्स में नहीं बता सकूं। मैं इतनी ज्यादा बायस्ड हूँ लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ लड़कियों को कितना कुछ फेस करना पड़ता है। मैंने खुद फेस किया है और फेस करके मैं आगे बढ़ी हूँ। तो आपको वो युद्ध करना पड़ेगा। एक लड़की और उससे दूसरी लड़की भी स्टार्ट होती है, ठीक है? ओके, अच्छा चलिए अब ये मुझे बताइए कि आप लोग कैनवस क्या समझते हैं? सिर्फ मैं सबसे सुन रही हूँ सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है कैनवस, ठीक है? पहले बताइए, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपने एक लाइन पढ़ा है कि पिक्चर जो होता है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। एक पिक्चर, अगर आप एक लीफलेट देखते हैं, आप बाहर जाते हो तो आप बहुत सारा
देखते हो एडवर्टाइजमेंट, आपको लीफलेट्स दिया जाता है, बाहर जाओगे किसी शॉप में जाओगे तो आपको एक लीफलेट दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट का पेपर दिया जाता है कि ये देखिए हमारे प्रचार करते हैं वो लोग। या बैंक में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आपको प्रचार के लिए एक पेपर दिया जाता है, और उस पेपर में अगर सिर्फ शब्द लिखा रहे, सिर्फ लाइंस लिखा रहे, तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ ना? नहीं। लेकिन अगर वही शब्द को अगर आप पिक्चर के माध्यम से दर्शाना चाहें तो पिक्चर जो है वो इंसान के दिमाग में फटाक से चिपक जाता है कि ये क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, ये क्या मैसेज हमें बताना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं इस फोटो के माध्यम से, वो फट से आप समझ जाते हो। आप मूवी देखते हो, एक किताब है, नॉवेल है, अगर आपको एक नॉवेल दिया जाए पढ़ने के लिए, आपको पढ़ने में शायद ना अच्छा लगे, जिसको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसी नॉवेल को 500 पन्ने के नॉवेल को अगर 2 घंटा का मूवी बनाया जाता है तो वो देखने में सबको अच्छा लगता है ना? क्योंकि वो सब पिक्चर्स होते हैं। इंसान का दिमाग जो होता है ना, वो इमेज को बहुत जल्दी भाप लेता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो पोस्टर्स जो होते हैं वो बहुत एक अच्छा जरिया होता है, एक माध्यम होता है, एक मीडियम होता है, एक चैनल होता है, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जागरूकता ला सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन बशर्ते आप जो बताना चाह रहे हैं, आप अपने मन में जो सोच रहे हैं, उसको आप उस पिक्चर में अच्छे से बना करके प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने ऑडियंस को। वो एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आप बहुत सारे लोगों के टच में आप जा सकते हैं, आप अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आज की दुनिया में, डिजिटल एज में, जहां पर आपके पास एक इंसान से अगर आप 1000 इंसान के टच में जाना चाहते हैं, अपना मैसेज बताना चाह रहे हैं, तो वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक टाइम था जब आपके मन में अगर कोई बात है तो आपके बगल में जो बैठा हुआ है, आप उन तक वो बात शेयर कर सकते थे, और फिर वो बात अगर आपको किसी और तक पहुंचानी है तो वो दूसरा इंसान तीसरे तक लेकर के जाता है। लेकिन आज के जमाने में अगर वो मैसेज आपको 1000 लोगों तक पहुंचाना है तो वो 1 मिनट का काम है ना? सोशल मीडिया के माध्यम से और डिजिटल एज ये जो आया है इसके माध्यम से। तो बहुत जरूरी है कि पहले आप समझिए कि आपका इंटेंशन क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं। कैनवास की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे कंटेंट्स बना सकते हैं, आप पोस्टर्स बना सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, आप कुछ लेटर्स लिखना चाह रहे हैं, आप कुछ इमेज बनाना चाह रहे हैं, आप कोई कैंपेन करना चाह रहे हैं, और वो ऑब्जेक्टिव बना करके आप कैनवास पे जाइएगा, और फिर उसके अनुसार आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार आप अपना चॉइस करिएगा। जैसे आप बाजार जब कपड़ा लाने जाते हैं तो पहले आप सोचते हैं ना कि मुझे किस फंक्शन में कपड़ा पहनना है, शादी में पहनना है, पार्टी में पहनना है, घर में पहनना है, उसके अनुसार आप कपड़ा खरीदते हैं। ऐसे ही तो जाके नहीं खरीद लेते हैं। वैसे ही कैनवास होता है। कैनवास में बहुत सारा ऑप्शंस है, लेकिन आपको अपना चॉइस, आप करना क्या चाह रहे हो वो पहले अपने दिमाग में फिक्स करिए। और उनसे भी पहले, वो सब सारी चीज से पहले, आपके मन में जो चीज है उसको पहले पेन पेपर लेकर के उसको पहले खुद से अपने कॉपी पे दर्शाने का कोशिश करिए कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, आप कन्वे क्या करना चाह रहे हैं। पहले अगर आप पेन पेपर लेकर के एक ब्लैंक, समझिए कैनवास एक ड्राइंग कॉपी है, ब्लैंक एक ब्लैक बोर्ड है जहां पे आप अपने दिल की बात रखना चाह रहे हैं, बहुत लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो पहले उसको आप अपने पेन पेपर पे रफ बनाने का कोशिश करिए कि मैं ऐसा कुछ बनाने का कोशिश कर रही हूँ। जब तक आप अपने दिमाग में एक पिक्चर नहीं बनाइएगा तब तक आप कैनवास पे उसको उतार नहीं सकते हैं। तो पहले अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स करिए, उसको पेन पेपर पे अच्छे से पहले कोशिश करिए कि मुझे करना क्या है। और कैनवास एक जस्ट एक माध्यम है कि पेन पेपर पे आपने जो बनाया उसको मैं एक डिजिटल कंटेंट अब मैं बनाना चाह रही हूँ जो मैं 10 लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। वो एक जस्ट एक माध्यम, एक जरिया है जो आपके पेपर पे जो बना हुआ चीज है, जो थॉट्स है, वो कंप्यूटर पे जाएगा, जो ऐप है उस पे जो पेपर दिया है वही ड्राइंग पेपर, उस पे ये ट्रांसफर होगा और फिर वो 1000 लोगों तक जाएगा। तो पहले आपका ग्राउंड वर्क होना बहुत जरूरी है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। सिर्फ कैनवास ओपन करने से, वहां पे कुछ बनाने से नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये बताइए
कि पोस्टर के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं आप लोग से पहले सुनना चाहती हूँ। आप पोस्टर अगर बनाएंगे, पहले मानिए आप कैनवास में बहुत सारा ऑप्शन है, वो मैं बाद में बताऊंगी। सिर्फ एक टॉपिक आप चूज करते हैं क्योंकि वो आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्टर्स, आपने पोस्टर्स देखा है? पिक्चर का पोस्टर्स, बैंक का पोस्टर्स आपको मिलता है, एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर्स मिलता है। आप रोज इन व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस मिलते हैं, वहां पे छोटे छोटे कोट्स आते हैं, थॉट्स ऑफ द डे आते हैं, इमेजेस आते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह, लिंक्डइन, सब जगह छोटे छोटे पोस्टर्स पे देखोगे बहुत सारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करने का कोशिश करते हैं। तो इन पोस्टर के माध्यम से आप कर क्या सकते हो, ये बता सकते हो? हाथ उठा करके मुझे जवाब दीजिए। मैं बहुत बोली, अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हो पोस्टर के माध्यम से, क्यों पोस्टर बनाना चाहते हो? उठाइए, एक एक करके आप अनम्यूट करिए और बोलिए। रूपा आप अनम्यूट करिए, आपने हैंड रेज किया है। जी दीदी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बैच 11 की डू लीडर हूँ और जिला गया से हूँ ओके। और मेरा घर पिंजी हुआ। तो पोस्टर के माध्यम से जैसे कि किसी चीज के बारे में जानकारी देनी होती है तो उससे मतलब ज्यादातर अधिकतर लोग मतलब पोस्टर पे ध्यान अक्सर लोग देते हैं और उनका मतलब ध्यान भी चला जाता है ज्यादा पोस्टर की ओर कि क्या लिखा हुआ, मतलब क्या है, किस चीज के बारे में है, ये मतलब जानने के लिए एक्साइटेड भी हो जाते हैं और पोस्टर को अधिकतर लोग पढ़ते भी हैं रुक करके। बहुत अच्छी बात आपने कही, गुड, सही बोला आपने रूपा। तो पोस्टर जो होता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग रुक जाते हैं, थम जाते हैं कि बोलना क्या चाहता है। और एक पोस्टर अगर आप देखिएगा तो हर इंसान का अपना अपना राय होता है, ठीक है? अगर मैं आपको अभी एक फोटो दिखाऊं और पांच लड़कियों से अगर मैं पूछूं तो उस फोटो का 5 लोग का 5 अपना राय होगा और हर राय इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी राय गलत होता है, हर राय सही होता है, हर विचार सही होता है। आपका राय आप अपने एंगल से देख रहे हैं, दूसरा दूसरे एंगल से देख रहा है, तीसरा तीसरे एंगल से देख रहा है और हर एंगल सही है, ठीक है? तो आप डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 2 चीज आता है। जब आप पोस्टर बनाते हैं तो पहले तो हुआ कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? जो मैंने बोला कि आप पेन पेपर से लेकर के बनाइए। दूसरा होता है जब आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई कुछ भी करना चाहते हैं, आपने जब पोस्टर बनाया तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किस तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। आपके पोस्टर का जो रेसिपिएंट होगा, जिनके पास ये मैसेज जा रहा है, वो हर कैटेगरी के लोग नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं? आपको अपना ऑडियंस फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मानिए आप एजुकेशन के ऊपर आप एक लीफलेट बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं कि चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल्स बॉयज छोड़िए, एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर आप एक पोस्टर बना रहे हैं जो अवेयरनेस के ऊपर है, जागरूकता के ऊपर है, कि सब तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? आप किन तक ये पहुंचाना चाहेंगे? आपका टारगेट ऑडियंस जो होगा वो सबसे पहले कौन से होंगे? वो जिनके पास बच्चे हैं या जो उस उम्र में है, जो बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, वो आपका सबसे पहला ऑडियंस होगा, ना कि कोई 10 साल या 12 साल का बच्चा होगा। आपका ऑडियंस जानना, आपने ये पोस्टर बनाया किसके लिए, कौन इससे फायदा कर सकता है, किस तक मैं ये मैसेज पहुंचाऊं कि जिससे मेरे समाज का भलाई हो सके। जो आप करना चाह रहे हो वो उस लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। गलत लोगों पे अगर पहुंच गया तो कोई फायदा नहीं। आपने 1000 लोगों को भेजा लेकिन वो ऑडियंस आपका टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। आप ये एजुकेशन का कोई लीफलेट आपने बनाया और कई ऐसे लोग को भेज दिया जिनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, जो दूर दूर तक बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। तो आपका ऑडियंस आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने पोस्टर बना लिया, लेकिन अगर आप 1000 लोगों के टच में जाना चाहते हो तो पहले वो 1000 लोग को आइडेंटिफाई करो। वो आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी चीज है, वरना गलत लोगों तक अगर आप पोस्टर पहुंचा दोगे तो उसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है? तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप पोस्टर्स या कोई लीफलेट या कोई मेमोज बनाते हो।
देखे हो किसी पॉलिटिशियन को? बिहार में तो भी आप देखे होगे, वहां पे चल रहा था इलेक्शन, तो वहां पे कितने कैंपेनिंग्स हो रहे थे, कितने कैंपेन हो रहे थे, कितने ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, कितना पब्लिसिटी हो रहा था। तो उनको पता है कि मुझे किस ऑडियंस के पास जाकर के वोट मांगना है। अगर मैं गलत ऑडियंस के पास जा रहा हूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मिलने वाला है। तो प्रचार सही लोगों के पास जाकर के अगर आप करिएगा तो वो शायद हो सकता है जो जो इनसे नहीं भी जुड़े हुए हैं उन लोगों को प्रभावित करेंगे। लेकिन जो लोग प्रभावित हो ही नहीं सकते हैं, अगर आप उनसे ही स्टार्ट करिएगा तो आपका मैसेज वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपको पोटेंशियल कैंडिडेट, पोटेंशियल ऑडियंस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये मेरा ऑडियंस है, जिनके पास मैं जाऊंगी तो मेरा भला होगा, ये मेरे मैसेज को शायद 10 लोग तक और पहुंचाएंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद आप लोग का सेशन अच्छा लग रहा है? पहले तो मैं फीडबैक लूंगी। यस मैम। नम्रता, इज इट गोइंग ऑल ओके? यस, आई थिंक द एंगेजमेंट इज रियली गुड, सो और कोई ड्रॉप भी नहीं हुआ है। चलिए, तो अभी सब आप लोग सबके पास फोन है ना? ठीक है, फोन में अपने प्ले स्टोर में जाइए। आप लोग सबके पास स्मार्टफोन है? ठीक है, वहां पे प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे जाकर के, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, वहां पे सर्च कीजिएगा कैन, मैं टाइप कर देती हूं, रुकिए। ये टाइप कीजिए, मैंने चैट में लिखा है, ये टाइप कीजिए प्ले स्टोर में जाकर के। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिखेगा। सारे ऐप को इंस्टॉल नहीं करिएगा, जो ऐप मैं बोल रही हूँ वो ऐप इंस्टॉल करिएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है? हाँ दीदी, दिख रही है। हाँ दीदी दिख रहा है। अच्छा, प्ले स्टोर में जाइएगा, जब आप सर्च कीजिएगा कैनवा, तो ये वाला आइकन का जो ऐप होगा वो डाउनलोड कीजिएगा। CANVA, ब्लू कलर का होगा, डार्क ब्लू नीचे, ऊपर में साइन कलर का होगा, ये वाला ऐप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करके उसको ओपन करिएगा, पहले डाउनलोड करिए, फिर ओपन करिए, और उसके बाद फिर वहां पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। आप लोग सबके पास जीमेल का अकाउंट होगा, आप लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा आपको दिखेगा, ये मेरा, मैंने साइन इन किया हुआ था तो मेरा ये वेलकम बैक का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जब आप पहली बार करोगे लॉगिन तो यहाँ पे आएगा साइन इन विद गूगल, साइन इन विद अदर ऑप्शंस, उस पर क्लिक करिएगा। मैं अभी आप लोग के साथ ओपन करती हूँ, मेरा लॉगिन किया हुआ है तो मुझे वो स्क्रीन शायद ना दिखाए। सबने किया? सब थम्स अप करते जाइए तो मुझे समझ, अगर आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो शायद चीजें इजी रहेगी, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम समझ पाऊं कि क्या प्रॉब्लम है। आप में से कोई साथी होंगे जो पहले से इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उनको बहुत, साइन इन करने का जरूरत नहीं है, वो हाँ। साइन इन करे हुए रहेंगे। उनके लिए ऐसा ईमेल आईडी वेलकम, कौन सा डालेंगे? 2 ईमेल आईडी है, एक हमारे आई सक्षम का है, एक हमारा जो पर्सनल है। आप आई सेक्शन वाला यूज कर लो। ठीक, थैंक यू। मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी बता दूं, जब आप लोग इसको डिजाइन करोगे ना, कभी भी इसमें पोस्टर और दूसरे को अपने ग्रुप बनाना चाहोगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आई सेक्शन के आईडी आपको एक जगह सभी साथी का मिल जाएगा। कभी ग्रुप एक्टिविटी आप लोग करना चाहोगे, एक साथ किसी डिजाइन को बनाना चाहोगे, सोचना चाहोगे और सबके स्क्रीन में दिख जाए, मोबाइल घर आप चला रहे हो, आपके दोस्त दूसरे गांव से चला रही है, और आप एक ही पोस्टर को साथ में मिलके बातचीत करके इसको बना सकते हो। ये सुविधा भी है फ्यूचर के लिए। तो सभी से मैं बोलूंगी कि अपना आई सेक्शन वाला आईडी यूज करो। हमारे पास भी है ना वो आईडी, तो हम बता सकते हैं आपके दोस्त की आईडी क्या है, कभी अगर उसको जुड़वाना चाहोगे तो। सबका हो जाए तो बताइएगा।
और कोई साथी को डिफिकल्टी हो रहा है तो वो भी बताए, ये ना सोचे कि सबको आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नहीं। कोड आ रहा है, कोड में क्या करना है, कौन सा दीदी नंबर मेरा डालना है? नहीं आ रहा है, हमसे हो ही नहीं रहा है मेरा मोबाइल पे। क्या दिक्कत हो रहा है? दीदी वो है ना, जैसे कल हर्ष बोले ना, वो आता ही नहीं। कैनवा सर्च कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है? नहीं। आप अपना मोबाइल थोड़ा सा पलट के दिखाइएगा। तो ये दूसरा आप स्पेलिंग सही लिख रहे हो ना, ये भी देख लो। जब सर्च कर रहे हो तो CANVA बस इतना ही लिखना है। दीदी इसमें कोड मांगना, कौन सा कोड देना है? कोड आपके नंबर पे आएगा। आपका जो नंबर होगा, आपका जो फोन नंबर है, उस फोन नंबर पे देखिए आपके कोड आया होगा। उस मेल आईडी पे आपने जिस मेल से हाँ साइन आया है। हाँ, आप या तो पासवर्ड से साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो आप OTP जो आएगा, कोड आएगा, उससे भी साइन इन कर सकते हैं। दीदी कंटिन्यू विद द गूगल एंड कंटिन्यू विद द ईमेल एंड कंटिन्यू अनदर वे, तो किसमें तो क्लिक कर दी? जीमेल कर सकते हैं, जैसे आपको अभी बताया गया है कि आप अपना पर्सनल जो सक्षम का मेल आईडी है, आप वो यूज करके लॉग इन कर सकते हैं। दीदी इसमें परमानेंट थैंक यू दीदी। कुछ बोल रहे हैं सोनिया? हाँ दीदी बोले इसमें परमानेंट भी कटवाना पड़ता है। परमानेंट भी कटवाना पड़ता है। ये फ्री वाला आपको करना है, आपको पेड वर्जन नहीं करना है। फ्री लिखा हुआ है बट लॉगिन नहीं हो पा रहा। स्किप का ऑप्शन आता है उसमें। अच्छा स्किप, हाँ लिखा हुआ है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो आपको ऐसा स्क्रीन कुछ दिखेगा, दिखाती हूँ, रुकिए। आपका होम स्क्रीन कुछ ऐसा होगा। दिख रहा है? यस ऐसा ही है। ऐसा ही है? हाँ दीदी ऐसे। बट मेरे में ऐसा नहीं है, क्या नहीं है? ऐसा वाला नहीं दिख रहा है। बैंक कुछ कुछ है लेकिन ये सब नहीं दिख रहा है। ये दिखना चाहिए। अगर आपने सही ऐप डाउनलोड किया है तो आपको दिखेगा। मेरे फोन में भी ऐसा नहीं दिख रहा है। आप लोगों ने सही ये ब्लू वाला ही डाउनलोड किया था ना, जो मैंने भेजा था? हाँ दीदी वही वाला। इसमें पेमेंट बोल रही है कंपनी दी, उसमें पूछ रहा है ना कि आप क्यों यूज करना चाह रहे हो इस ऐप को। हाँ, तो हाँ, वो डालिए। आप डालिए, स्टूडेंट हैं आप, डालिए उसमें। हाँ यही वाला आ रहा था। तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, स्किप करने का भी ऑप्शन आता है। ओके दी। उसको स्किप कर सकते हैं, वो डिटेल आप बाद में भी भर सकते हैं। दी इसमें कोड मतलब पता ही नहीं चल रहा है। रानी इसको, ये जो रानी आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है, ऊपर में देखिए क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्रॉस कर दीजिए। 658। बाकी लोग म्यूट कर सकते हैं क्या एक बार? ये जहाँ, हाँ ये क्लोज करिए, ये सब सारा क्लोज करिए। रानी ऊपर में ना क्रॉस साइन दिख रहा है आपको, वो ऊपर में क्रॉस साइन दिख रहा है रानी आपको? वॉच द कैनवा कीनोट के बगल में एक क्रॉस है, इसको बंद करिए। रानी हम लोग को दिख रहा है, सबसे ऊपर देखो दाहिना तरफ क्रॉस करके एक्स, हाँ उसको छुओ तो ये बंद हो जाएगा स्क्रीन तुम्हारा। हाँ ऊपर क्रॉस दिख रहा है, हम सभी को दिख रहा है। नहीं तो आप इसको स्क्रीन से हटाओ, अपनी बडी की मदद लो। आपकी बडी कौन है? आप बडी की मदद लेके इसको आप अपने फोन में इंस्टॉल भी कर सकते हो। श्वेता, दे हैव अ बडी विथ whom they can take help। अच्छा दीदी हाँ
हम ना वो चूज कर दिए हैं स्टूडेंट वाला, उसके बाद फिर भी आ रहा है वो कुछ कुछ। स्किप कर दीजिए, आप ऊपर में देखिए स्किप का एक ऑप्शन आएगा। हाँ स्किप कर दिए ना तो फिर बैक हो गया, छोड़ दिया। हाँ हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप होम स्क्रीन पे आइए जहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। जब आप होम स्क्रीन पे आइएगा ना तो आपको ये सब ऑप्शन दिखेगा, पोस्टर्स, इंस्टाग्राम, पावर पॉइंट, टिकटॉक वीडियो, ऐसा कुछ ऑप्शन, आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, हाँ दिख रहा है मैंने। दिख रहा है। अगर आपने सही से इंस्टॉल किया है, लॉग इन करे हो, स्किप करे हो, जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रहा, ऊपर में देखोगे क्रॉस का ऑप्शन होगा, नहीं तो स्किप का ऑप्शन होगा। कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, फ्री वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। दीदी इसमें कोड मांग रहा है, कोड। कोड आपके फोन नंबर पे आएगा। आप जो फोन नंबर दिए हो, आप जिस मेल से आप साइन इन कर रहे हो, उस मेल पे एक फोन नंबर डालना पड़ता है। उस फोन नंबर पे आपके एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी से आप लॉग इन करोगे। ठीक है, अब आप देखो यहां पर बहुत सारा ऑप्शंस है। पहले तो ये देखो, ये पहले स्क्रीन के बारे में समझेंगे। ये होम स्क्रीन है, ठीक है, जहां पे बहुत सारा ऑप्शंस है। अपने फोन में अगर आप देखोगे तो ऊपर में, सबसे ऊपर में टेम्पलेट्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे एक टास्क बार है जहां पे दिया हुआ है हैप्पी बर्थडे, प्रिंट, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, क्रिसमस, शोकेस योर स्किल। हाँ ये देखिए, रिया ने दिखाया है ऐसा स्क्रीन, ठीक है। और नीचे में इन सब ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, मतलब आपको किस तरीके का क्या चीज बनाना है। ये कुछ प्रेफरेंसेस दिया हुआ रहता है, प्रेफरेंसेस है कि ये सब चीज जो सबसे ज्यादा ऑडियंस यूज करते हैं उनके बेसिस पे ये ऊपर में दिया रहता है, ठीक है। अभी हम ये सब चीज, उसके नीचे देखिए एक्सप्लोर टेम्पलेट्स। अच्छा, टेम्पलेट का मतलब समझते हैं क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब होता है कि आपको हेल्प करने के लिए, जैसे मानिए आप शादी का कार्ड छपवाने जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब आप शादी के कार्ड दुकान में आप जाते हो तो दुकानदार जो है वो आपको कार्ड का सैंपल्स दिखाता है कि ये कार्ड के सैंपल्स है मेरे पास। पहले से ही सैंपल्स तैयार रहता है, बहुत सारे कार्ड्स का सैंपल्स रहता है वो सैंपल्स आपको दिखाता है, आप उसमें से पसंद करते हो और आप जो कंटेंट्स लिखना चाहते हो वो कंटेंट्स आप देते हो। लेकिन जो आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आप मैरिज इनविटेशन का कार्ड बनाना चाहते हो तो वो उसका सैंपल आपको दिखाएगा, बर्थडे का कार्ड करवाना चाह रहे हो तो उसका दिखाएगा, अगर किसी और चीज के लिए बनाना चाह रहे हो तो उसका कार्ड आपको दिखाएगा। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपका क्या रिक्वायरमेंट, उसके बेसिस पे आपको सैंपल्स दिखाता है। तो टेम्पलेट का मतलब होता है सैंपल्स। आपको किस तरीके का पोस्टर बनाना है, क्या चीज बनाना है, हर चीज के लिए आपको सैंपल जो है ये ऐप पहले से ही प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो, आप पावर पॉइंट बना सकते हो, वो सब चीज हम बाद में, जैसे कि पोस्टर बना सकते हो, कोई ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, कोई इंस्टाग्राम पर वीडियो बना सकते हो, कोई टिकटॉक का वीडियो बना, और हर चीज के लिए रिकमेंडेशन ऐप आपको आपकी सुविधा के लिए, आपको बताने के लिए कि कैसे आप बना सकते हो। जैसे मानिए समझिए आप नए हो, आपको नहीं पता है कि पोस्टर बनाया कैसे जाता है, तो आप क्या करोगे, जो ऐप आपको पहले से ही सैंपल्स दे रहा है आप उसका मदद लोगे कि मैं ये सैंपल चूज करती हूँ और इससे पहले प्ले अराउंड करने का कोशिश करती हूँ कि इसको यूज करके मैं जो बनाना चाहती हूँ वो बन सकता है कि नहीं। अगर मानिए आपके मुताबिक वो नहीं बना, आप एकदम स्क्रैच से अपने मुताबिक बनाना चाहते हो, सब कुछ बैकग्राउंड, कंटेंट्स, इमेज, जो भी चीजें सब आप अपने तरीके, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि ब्लैंक टेम्पलेट, एक सादा पन्ना आपको दे देता है ऐप, एक ड्राइंग पेपर का ब्लैंक पन्ना आपको देता है कि लो ये लो, अब इसमें बनाओ, तुमको जैसे बनाना है, जो बनाना है सो बनाओ। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया शादी का कार्ड, या तो आप उनका सैंपल लेकर के अपना कंटेंट बता दो, या तो आप बोलो कि मुझे ऐसा शादी का, मुझे ये सब सैंपल नहीं चाहिए, मैं जो बता रही हूँ आप उसके अनुसार मेरे को बताइए कि आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये किनका स्क्रीन चल रहा है वो अपना स्क्रीन बंद कर दे, शेयरिंग। ठीक रिया है, तुम्हारा है क्या? रिया आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हो, ऐसा ही कुछ हाँ आप लोग दीदी बंद। एक मजेदार चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो आप लोग का आज का सेशन का मैसेज आया है ना जिसमें पोस्टर लगा है, वो भी कैनवा से बना है। तो देखिए नम्रता ने आपको एक यूज बता दिया कि आज जो पोस्टर आप लोग के पास गया है
इस सेशन को ज्वाइन करने का, वो भी उन्होंने कैनवा से बनाया है। तो आप ये सारी, और मैं आपको ये बड़े स्तर से नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग पहली बार इसको यूज कर रहे हो, तो बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे हम। एक फोटो बनाने का कोशिश, एक मैसेज डालने का कोशिश, बहुत सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये टेम्पलेट्स आपने देखा। अब देखिए टेम्पलेट्स में बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। इंस्टाग्राम का स्टोरी है, टिकटॉक का वीडियो है, कोई लोगो बनाना है। अगर आपको सिर्फ कोई लोगो बनाना है, जैसे बहुत सारे कंपनीज का अपना सिंबल होता है, अगर वो लोगो बनाना है तो लोगो बनाने का ऑप्शन है। ईमेल, फोन वॉलपेपर, बहुत सारा ऑप्शन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। ऐप में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें सबके लिए नहीं होती है। आपको करना क्या है पहले वो डिसाइड करना है, उसको पेन से पेपर पे उतारना है, और फिर इस ऐप में आकर के अपने रिक्वायरमेंट को जो आपने पेपर पे बनाया है वो चूज करिए। इनमें से कौन सा फीचर आपके उस इमेज को ऐप में कन्वर्ट कर सकता है, ऐप के फीचर से कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने जो मैसेज पेपर में बनाया उसको मैं इनमें से कौन से टेम्पलेट को यूज करके अपना मैसेज मैं बना सकती हूँ और लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, ठीक है। पहले वो जानना बहुत जरूरी है, आप करना क्या चाह रहे हो, आपका रिक्वायरमेंट फिक्स करना बहुत जरूरी है, वरना आप भूल भलैया में घुस जाओ। मैं ये भी करना चाहती हूँ, ये भी करना, नहीं, पहले रिक्वायरमेंट फिक्स करिए, ठीक है। तो हम अभी पहला 2-3 सेशन में मैं ये इंस्टाग्राम वीडियोस ये सब के ऊपर अभी नहीं बात करने वाली हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं पोस्टर्स के ऊपर बात करूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नीचे में एक ऑप्शन होता है पोस्टर। इंस्टाग्राम पोस्ट के बगल में देखिएगा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बगल में देखिएगा पोस्टर है। सबको दिख रहा है, ठीक है। और नीचे में देखिएगा आपके डिजाइन से कुछ आपको रिकमेंडेशंस देगा कि मतलब आप ये चूज कर सकते हो, ये चूज कर सकते हो। ये मैं होम पेज के बारे में बता रही हूँ। अब फिर आप देखिएगा ऊपर में जो टेम्पलेट दिया हुआ था उसके बगल में एक आदमी का फोटो बना रहेगा, एक आइकन बना हुआ है ह्यूमन बीइंग का। उसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये अकाउंट डिटेल्स दिखाता है, आपका नाम, सेटिंग्स दिखाता है, टूल्स, प्लान्स, प्राइसिंग, सारा डिटेल्स दिखाता है, ठीक है। तो ऐप के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ऐप में वो क्या क्या फीचर्स है। ये है आपका प्रोफाइल। अगर आप यहाँ पे ये जो आइकन है, ये जो ह्यूमन बीइंग का आइकन आपको दिख रहा है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिखाएगा कि आप क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज है। यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, प्राइसिंग का ऑप्शन है। अगर आप प्राइसिंग प्लान्स और प्राइसिंग में क्लिक करिएगा तो आपको दिखाएगा क्या क्या फ्री चीज है इस ऐप में और क्या क्या पेड फीचर्स है। कोई फीचर अगर जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं वो पेड है तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम वो सब डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ फ्री फीचर्स यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है। पहले सब कोई अपना ये रेडी करके रखिए, हम 11:30 बजे डॉट बैक करेंगे। नम्रता, इज इट ओके? मैं बस पानी पी करके आती हूँ। यस रिया प्लीज, सॉरी श्वेता, मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लेने वाली थी। तो आप लोग ड्रॉप मत कीजिए, सेशन ज्वाइन करे रहिए। मे बी म्यूट कर सकते हैं, या वीडियो आपने बंद जो कर सकते हैं। कैनवा डाउनलोड किया है ना उसको थोड़ा देखे कि क्या क्या है वहां पे बटन वगैरह। जिनका नहीं हुआ है वो भी ये समय को लेके 5 मिनट का हम लोग 11:30 बजे फिर इस सेशन को फिर स्टार्ट करेंगे। 11:30 बजे हम ज्वाइन करेंगे। मैं एक सिंपल आपको टेम्पलेट दिखाऊंगी, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी एक चीज नेक्स्ट वीक के लिए। अब तक के लिए आप ठीक है? लोग ये वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ। मैं आती हूँ 5 मिनट में, ठीक है। रिक्वेस्ट है सबसे, कोई भी सेशन ड्रॉप ना करें, प्लीज बी देयर।
रीचा दीदी अपना स्पेस छोड़ के भाग गई है। रानी रानी है। हाँ है। मीठा मीठा टिंडी के खेलता हेलो। थोड़ा सा आप है ना स्क्रीन शेयर कीजिएगा थोड़ा, ये मेरा मोबाइल कैमरा नहीं खुलता है तो उसमें पासवर्ड डालते हैं हम। ईमेल आईडी खुलता है अच्छा। ना, हाँ बाद में करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा बताइएगा कहाँ पे जाना है। दीदी क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको कैनवा ओपन करने में, बताइए थोड़ा क्लियर। हाँ दीदी। हाँ हाँ बोलिए ना। अकाउंट में कहाँ जाना है और एगो थीम है। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हाँ स्क्रीन शेयर आता है ना आपको दीदी। देखते हैं। देखिए जहां आप कॉल में जुड़े वहां 3 डॉट होगा, वहां पे स्क्रीन शेयर लिखा होगा, वहां से स्क्रीन शेयर कीजिए। दीदी आप अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या 1 मिनट के लिए। हाँ ठीक है आप वीडियो ऑन कीजिए, हम दिखाते हैं आपको। ठीक है बस 2 मिनट रुकेगा कॉल पे, हम आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। ठीक है आप फोन से ज्वाइन है ना। ठीक है आप जब ऐसे कॉल में है तो यहाँ पे 3 डॉट होगा ना फोन में, यहाँ पे 3 डॉट। आप म्यूट है दीदी। हाँ दीदी है 3 डॉट। तो ठीक है 3 डॉट पे टैप करते हैं तो ये आता है। 3 डॉट पे एक बार टिप के देखिए, ये आया। हाँ ये आता है। ठीक है 2 नंबर में जो हैंड के बगल में है ना स्क्रीन शेयर, इसको बोलते हैं। देखिए ये वाला, ये इसको एक बार टैप कीजिए। जब आप टैप करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास। 1 सेकेंड ब्राइटनेस का, आपको ये ऑप्शन देगा। आया आपके पास ये। श्वेता दी मेरा नेट इश्यू के कारण हो नहीं रहा है, कोड मांग रहा है पर शो ही नहीं कर रहा है कुछ। कोड ईमेल में ही आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो नेटवर्क इशू के कारण ही नहीं आ रहा है। वो थोड़े टाइम बाद आएगा, लेकिन तब तक आप मिनिमाइज कर चुके होंगे, पर वो कोड थोड़ी देर के बाद आएगा। हाँ सबका हो गया। ठीक है अच्छा बहुत, 1 मिनट रुकिए, एक फोन आ रहा है, 1 मिनट।
क्या हुआ दीदी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है दीदी। आप 3 डॉट पे जाइए और 2 नंबर पे जो एरो का निशान है उस पे टैप कीजिएगा, फिर आपको ऑप्शन देगा वो स्क्रीन शेयर का। तीर का निशान है उस पे दीदी। हाँ हाँ, उस पे टैप कीजिए। क्या प्रॉब्लम आ रहा है फिर हम देख पाएंगे ना, आपके फोन को देख पाएंगे हम। अच्छा, हो गया दीदी। नहीं नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आराम से आपकी हेल्प कर देंगी रानी दीदी, ठीक है? अभी आगे हम लोग सीखते हैं, अच्छा। नहीं तो फिर उसकी वजह से और रुक जाएगा। ठीक है दीदी। ये होम स्क्रीन आप लोग सबका है ना? तो नहीं दिख रहा है। नीचे 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 जो टेम्पलेट देखिए, नीचे जो ऑप्शन है। दीदी 1 मिनट श्वेता दी, आपको ना नहीं आपको दिख अपना रहा वो है। बैकग्राउंड हटाना होगा क्योंकि वो ब्लर हो जा रहा है थीम के साथ मिलके। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 मिनट। धुंधलापन दिखता है दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर रही हूँ। रुकिए रुकिए, यहाँ पे अभी आ रहा है ठीक? आ रहा है ठीक? अभी देखिए तो। हाँ हाँ, अभी ब्लर नहीं हो। रुकिए रुकिए, दिखाती हूँ। ये दिख रहा है अभी क्लियर? नहीं दीदी। अभी तो ब्लर नहीं दिख रहा होगा, नहीं। ठीक है ना? अभी देखिए नीचे में ये जो बार है, यहाँ पे मुझे 3 लगता ऑप्शन है फोन से इनको नहीं समझ में आ रहा है। लैप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या फोन से ही ज्वाइन करके, फिर इनको स्क्रीन साफ दिखेगी। नहीं, एक्चुअली मेरा ऑफिस का लैपटॉप है तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। तो मैं कैनवा ओपन करके करती हूँ, हाँ। और आप समझाते जाइएगा। ठीक है ठीक है। रोशनी या जो भी होस्ट है इस कॉल के, वो टाइल कर दीजिएगा रश्मि का भी, स्क्रीन पे सभी को दिखेगा, फिर पिन कर दीजिएगा उनका स्क्रीन। जी जी जी। और थैंक्स रविया फॉर ठीक है। हाँ देखिए, ये स्क्रीन दिख रहा है। अभी आप नीचे जाइए। रश्मि, आप अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हो, ठीक है? नीचे देखिए, ये नीचे हाइड का ऑप्शन आ रहा है ना, ये हाइड पे क्लिक कर दीजिए, वरना ये नीचे का ये गूगल मीट का लिंक और स्टॉप शेयरिंग वाला दिखा, ये हाइड करिए। हाँ ठीक है। अभी नीचे में, हाँ ये साइड में आपका आ रहा है, ये क्रिएट होम प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स आ रहा है ना। अगर आप क्रिएट पे क्लिक करिएगा, आपके पास बहुत ऑप्शन है। जैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मल्टीपल वेज होता है, वैसे ही पोस्टर बनाने का बहुत तरीका है। या देखिए, पहला क्रिएट पे अगर आप क्लिक करिएगा तो देखिए ये आपका एक होम पेज आता है, और यहाँ इस सर्च बार, यहाँ पे सर्च बार में जाइए। हाँ, इस सर्च में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मानिए आप पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पोस्टर टाइप करिएगा, POSTER। आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, अगर आपका कीवर्ड हिंदी है तो आप हिंदी में पोस्टर लिख करके टाइप कर सकते हैं। जब आप सर्च करिएगा तो देखिए नीचे में यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन आएगा, ठीक है? यहाँ पे नीचे टेम्पलेट्स आएगा। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ये कर सकते हैं। मैं अभी दिखा रही हूँ, अभी कुछ करना नहीं है, ठीक है? अब जैसे मानिए आप होम बटन पे क्लिक करिए, ये क्रिएट के थ्रू है, मतलब या तो क्रिएट करके आप अपने अनुसार अपना पोस्टर बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे रिकमेंडेशन यूज कर सकते हैं। होम में जाइएगा तो ये आपको होम पेज में लेकर के आता है। प्रोजेक्ट्स में जाइएगा तो जो जो प्रोजेक्ट्स है आपने बनाया है या कुछ रिकमेंडेड है, तो वो प्रोजेक्ट्स का फोल्डर आपको दिखाता है। और टेम्पलेट्स में प्रोजेक्ट्स का भी जैसे कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है? टेम्पलेट्स में अगर जाइएगा तो वो होता है सैंपल्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको सैंपल दिया जाएगा। तो टेम्पलेट्स में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी आप देखिए,
यहाँ पे पोस्टर का एक ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है एक्सप्लोर टेम्पलेट प्रेजेंटेशन के बगल में पोस्टर, हाँ उसको क्लिक करिए। बाकी लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें, और अगर हो सके कहीं पे आप लोग अटक रहे हो तो दीदी थोड़ा वेट कीजिए, ऐसा बोल सकते हो, पहला। दूसरा, अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सेशन में जो दिखाया जा रहा है ना, अगर आपको याद नहीं रहेगा, लगेगा बहुत कौन से पेज पे कहाँ जाना है, तो आप अपने फोन में भी स्क्रीनशॉट लेके, आपकी गैलरी में वो फोटो रहेगा, आप कभी भी फिर दोबारा रिविजिट कर सकते हो। और तीसरा चीज मैं बता दूं, सेशन रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो फिर आप इस सेशन का वीडियो भी बाद में दोबारा से देख सकते हो, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो सच में सीरियस है, ये नहीं कि सेशन अटेंड कर रहे हैं और सुन नहीं रहे, उनके लिए नहीं है, ठीक है? ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए रश्मि, अगर आप ऊपर थोड़ा सा जाइए, लेफ्ट राइट में जो आपका ये बार है नेविगेशन वाला, इसको ऊपर लेके जाइए, टॉप में नहीं, नीचे नहीं, ऊपर लेके जाइए, ये जो बार है, हाँ इसको ऊपर लेके जाइए। हाँ, यहाँ पर ये दिख रहा है पोस्टर, और उसके बगल में एक ड्रॉप डाउन है स्टाइल, ठीक है, नीचे, हाँ इस ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल अभी सिलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने अनुसार स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मानिए सिंपल, बोल्ड, बॉर्डर, जैसा भी है, जैसे मानिए कोई एक सिंपल आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, करें। हाँ, तो देखिए सिंपल, अगर आप पोस्टर, मतलब आप एक सिंपल पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके बेसिस पर कुछ सैंपल्स आपको ये ऐप दे रहा है, इसमें से कोई आप एक सैंपल पिकअप कर सकते हैं, और उस सैंपल को, उस पोस्टर को आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ पोस्टर जो होता है वो फ्री होता है, कुछ पोस्टर जो होता है वो पेड होता है, ठीक है। अब ये हुआ यहाँ पे पोस्टर चेंज करने का। अब यहाँ पे जैसे आपने फिल्टर में पोस्टर डाला, इसलिए पोस्टर यहाँ पे क्रॉस देख रहे हैं, क्रॉस पोस्टर सिंपल, अगर आप ये क्रॉस क्लिक करिएगा, रश्मि आप करके दिखा दीजिए उनको, तो देखिए क्या हुआ, एक मिनट, ये आपको वापस से होम स्क्रीन पे लेते आया, क्योंकि आपने सर्च में पोस्टर डाला था, इसलिए वो पोस्टर के अगेंस्ट में स्टाइल आपको दिखा रहा था, और जैसे ही आपने क्रॉस कर दिया तो मतलब वो फिल्टर हट गया और वापस से आप होम स्क्रीन पे आ गए। ये हुआ नेविगेशन, क्या ऐसे एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। वापस से हम पोस्टर पे क्लिक करेंगे, या तो यहां से क्लिक कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे मानिए यहाँ पे स्टाइल में हम सिंपल स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, आज हमारा पहला क्लास है तो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, सिंपल स्टाइल, ठीक है। हाँ, अब इसमें से मानिए कोई, आप नीचे जाइए, जो भी आपको पसंद उसमें से सेलेक्ट कीजिए, रुक जाइए, कोई भी पसंद कीजिए अपने अनुसार, हाँ वो चीज चूज करिए। अच्छा, एक चीज और, अच्छा कुछ पोस्टर आप देखिएगा ऐसा लंबा होता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि पहले पेपर पे बनाना बहुत जरूरी चीज होता है। कोई भी ड्राइंग है, कोई आर्टिस्ट होता है, जब वो फोटो बनाता है, जब आप शुरू करते हो ड्राइंग करना, तो पहले क्या करते हो, बच्चों को पहले ड्राइंग हम कहाँ कॉपी में सिखाते हैं, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है तो बड़ा बड़ा कैनवास पे बनाता है, बोर्ड्स पे बनाता है, आर्टिस्ट लोग को देखोगे, ठीक है। अब जब ये पोस्टर बनाते हैं, इनका दो मोड होता है, एक होता है पोर्ट्रेट मोड, एक होता है लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप मतलब चौड़ा, पोर्ट्रेट मतलब लंबा। अब आप कैसे जानोगे कि आपको कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब कोई चीज, आपको कोई चौड़ा चीज बनाना है, कोई लंबा चौड़ा चीज बनाना है, हाइट नहीं, चौड़ा, आपको हाइट नहीं चाहिए कोई चीज का, चौड़ा चीज चाहिए, तो हम उस समय जो पोस्टर सिलेक्ट करते हैं वो लैंडस्केप पोस्टर सिलेक्ट करते हैं। लेकिन कोई चीज अगर ऊंचा है, कोई लंबा चीज बनाना, हाइट का चीज अगर बनाना है, बहुत सारा पोस्टर देखोगे लंबा पोस्टर रहता है, चौड़ा ज्यादा नहीं रहता है, लंबा बहुत रहता है, तो उस पोस्टर को बोलते हैं पोर्ट्रेट पोस्टर, और जो चौड़ा होता है उसको बोलते हैं लैंडस्केप पोस्टर। तो पहले अपना ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैं बोलती हूँ, बार बार मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, अपना ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। आप बनाना क्या चाह रहे हो, आप कैसे बनाना चाह रहे हो। डायरेक्टली अगर ऐप पे जाओगे तो मुश्किल है, पहले पेपर पेन पे बनाओ कि मैं लंबा पोस्टर बनाना चाहती हूँ, मैं चौड़ा पोस्टर बनाना चाहती हूँ, उसके अनुसार आप टेम्पलेट सेलेक्ट करो। रश्मि, अगर आप बैक स्क्रीन पे एक बार जाओगे, इसको क्लोज करके वापस से उसमें जाओ, मैं कुछ दिखाऊंगी। ये देखो, यहाँ पे ये जो पोस्टर था नीचे, ओपन वाला पोस्टर जो रश्मि ने सिलेक्ट किया था, ये लैंडस्केप था, चौड़ा, लंबा, ऐसा वाइड, ठीक है।
और उसके बगल में एक ब्लू कलर का पोस्टर है, वो देख रहे हो क्या है, वो ऐसा है, इट्स लाइक दिस, उसका हाइट है। तो आप अब कैसा पोस्टर बनाना चाह रहे हो वो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, वरना आपका जो पोस्टर बनेगा वो बहुत गंदा पोस्टर बन जाएगा। और जब पेपर पे भी जब आप बनाओगे तो आपको वो चीज याद रखना है कि आप, क्योंकि फिर उसी पेपर वाले इमेज को आप इसमें रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो पेपर में भी जब बनाओगे तो उसको सही मोड सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप ऐसे बना रहे हो कि ऐसे बना रहे हो, ठीक है। ये पहला चीज होता है, सबसे पहला चेक पॉइंट कि पोस्टर कैसा बनाना है। अब हम जैसे मानिए लैंडस्केप पोस्टर, ओपन, कोई भी चीज जो रश्मि ने सिलेक्ट किया तो उसको सिलेक्ट करो रश्मि। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू एंड व्हाइट सिंपल ओपन लैंडस्केप पोस्टर, मतलब ऐसा कुछ लंबा आपको लिखने का जरूरत है तो वहां पे, या कुछ लंबा चौड़ा फोटो कुछ बनाना है तो आप उसके लिए ये यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। अब इसमें नीचे देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, हम एक एक करके जाएंगे सारे ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिंट विथ कैनवा व्हाट साइज। जब आप कभी प्रिंटिंग पेपर देखे होगे तो पेपर का बहुत सारा साइज होता है, A1 साइज, A2 साइज, A3 साइज, A4 साइज। कौन से साइज का आप पोस्टर बनाने का कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको A1, A2, A3, 3 ऑप्शन है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इन लोगों ने A3 दिया है, आप दूसरा साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कीजिए रश्मि A2 या A1 कुछ भी, देखिए तो वो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, A1 उससे थोड़ा छोटा होगा। तो अगर आप जब जाओगे जब प्रिंट कराने तो आपसे पूछता है प्रिंट करने वाला कि आप कौन से साइज पे इसको पेपर पे प्रिंट करना चाहते हो। जैसे मानिए आप डिजिटल मीडिया पे तो आप इसको शेयर करेंगे, लेकिन मानिए आपको फिजिकल फॉर्मेट में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपना ये लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब क्या करोगे, तब ये जो आपने पोस्टर बनाया इसको आप अपने फोन में सेव करोगे और जब जाओगे किसी कंप्यूटर शॉप में जहां पे प्रिंट आउट होता है, किसी फोटो के शॉप में जाओगे, उसको बोलोगे मुझे ये प्रिंट करना चाहिए, तो वो बोलेगा आपसे कि कौन से साइज में आपको प्रिंट करना है, A1, A2, A3। आपको जिस साइज का आपने पोस्टर बनाया है वो साइज आपको बताना पड़ेगा, वरना अगर गलत साइज बता दोगे तो जो प्रिंट होगा वो गलत कट जाएगा, उसमें फोटो कट जाएगा, ठीक है। अब मानिए आपने A3 किया, ठीक है। हाउ मेनी पोस्टर, यहाँ पे पोस्टर पूछ रहा है नंबर, कितना पोस्टर आप बनाना चाहते हो। अभी हम 1 से स्टार्ट करेंगे, वहां पे ड्रॉप डाउन में आप रश्मि चेक कर सकते हो, कुछ आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। अब हम इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए रश्मि अगर आप चेक करोगे ये ओपन पे आपका, ऊपर जाइए, ओपन पे आपका कर्सर ब्लू से हाईलाइटेड है, उसके बगल में एक इमेज आपको दिख रहा है, नहीं नीचे जाइए बाएं तरफ वो ओपन दिख रहा है, एक टीवी कैबिनेट का फोटो उसके बगल में ओपन है जहां पे ब्लू कलर से हाईलाइटेड है बॉर्डर, नहीं बाएं तरफ जाइए, बाएं तरफ, हाँ ये पहला फोटो दिख रहा है आपको जहां पे ओपन है, हाँ नीचे, हाँ वो, उसके बगल में एक और टीवी कैबिनेट दिख रहा है, हाँ लगाइए, क्लिक करिए उसको, ये देखिए ये आपको दिखा रहा है कि अगर आप ये पोस्टर बनाएंगे और उसको चिपका, मतलब आपको विजुअलाइज करवा रहा है, आपको दिखा रहा है कि कैसा लगेगा। उसके बगल में एक और है, उसको क्लिक करिए। तो ये पोस्टर जब आप बनाइएगा, बनाने के बाद आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, अगर आपको कहीं पे टांगना है तो कैसा लगेगा ये, तो ये आपको एक विजुअल दिखाता है, आपको दर्शाने का कोशिश कर रहा है कि लग कैसा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आप ये नेक्स्ट एरो से देख सकते हो कि डिफरेंट एंगल से ये पोस्टर को आपको विजुअलाइज करवाने का कोशिश कर रहा है कि लगेगा कैसा। अगर आप इसको कहीं पे हैंग करने का कोशिश करोगे, कहीं पे डिस्प्ले करोगे तो कैसा लगेगा। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, ये ऐप आपको देता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे ये 3 साइज का पोस्टर बना हुआ है, देखिए नीचे जो छोटा वाला है वो A1 साइज का है, उसके ऊपर में A2 है और उसके बगल में जो है वो A3 है, तो 3 साइज आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज दिस पोस्टर। अच्छा, कस्टमाइज के बगल में, पहले उसके बगल में देखिए ये 3 डॉट है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए ये शेयर का ऑप्शन है और ये रिपोर्ट का ऑप्शन। रिपोर्ट मतलब अगर आपको इस पोस्टर में कुछ दिक्कत लग रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो वो एक कंप्लेन रहता है, एक फीडबैक रहता है जो ऐप के
जो ऐप डिजाइन किया है, जो ये बनाया है, उसके पास ये फीडबैक जाता है कि कोई कस्टमर ये फीडबैक दिया या ये कंप्लेन रेज किया है इस पोस्टर के अगेंस्ट में, तो फिर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेगा। शेयर है, शेयर आप कर सकते हैं। अगर आपने बनाया तो अगर आपको शेयर करना है किसी सोशल मीडिया पे, कोई डिजिटल वर्ल्ड में, तो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे हम टिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करिए रश्मि। हाँ, अब देखिए ये आया कस्टमाइज करने का, ठीक है। कस्टमाइज करना मतलब क्या हुआ है, अपने मन मुताबिक हम उसको चेंज करेंगे। मेरे को कैसा चाहिए, मेरे को ये टेम्पलेट अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें जो लिखा हुआ है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को चेंज करना है ये सारा चीज। तो बहुत ऑप्शन है, आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको बदल सकते हैं, आप इसमें फोटो डाल सकते हैं, आप इसमें कलर डाल सकते हैं, आप इसमें इमेजेस डाल सकते हैं, जैसा मन है वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जो ओपन लिखा हुआ है इस पे, इसके बीच में आइए रश्मि और क्लिक कीजिए कर्सर को ला करके। हाँ, आपका ये बीच का ना, ये मेरा आ रहा है क्या? हाँ, रुकिए, ये सॉरी, ये आपके भी स्क्रीन में आ रहा है क्या ऐसे? ये एक पिन का ऑप्शन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे भी, मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों ये क्लियरली। आपकी स्क्रीन पे भी वो आ रहा है क्या, एक पिन का ऑप्शन, एक म्यूट का ऑप्शन, 3 डॉट्स? नहीं, आपका नहीं आ रहा है शायद। वापस से करिए, वापस से करिए, शायद स्क्रीन शेयरिंग का ही दिक्कत है। हाँ, अभी देखिए वो टेक्स्ट जो है रश्मि, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, अब देखिए जैसे ही आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, ऊपर में ऑप्शन आ गया, कैनवा से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्लिक करिए। उसके बगल में एक, नहीं वो वाला ऊपर वाला ऑप्शन पहले छोड़ देंगे, पहले एकदम ओपन के ऊपर जो आया है, ये दिख रहा है छोटा सा कैनवा लिखा है ना रश्मि, वो एक मेनू बार आया है, ठीक है। उसके बगल में एक पेंसिल आइकन है, उसके बगल में एक मैसेज है, लॉक का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, प्लस साइन का ऑप्शन है ना। तो यहाँ ये सारा डिफरेंट फीचर्स, और ऊपर में, बिल्कुल ऊपर में आप देखिएगा बहुत सारा आपके पास और भी ऑप्शन है। मतलब आप साइज बदल सकते हैं, आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, आप उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, आप पोजीशन बदल सकते हैं कि आप इसको मिडिल में रखना चाहते हैं, साइड में रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं। और यहाँ पे आता है आपका पेपर पेन का रिप्रेजेंटेशन, जो आपने पेपर पे किया वो आप यहाँ पे कैसे रखना चाह रहे हो। आप अपने मुताबिक, आपको ये सारा ऑप्शन दे रहा है ये ऐप कि आप अपना डिजाइन बना सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे आप उस ओपन पे डबल क्लिक करिए, वहां पे टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन आएगा। सपोज करिए हम हैप्पी बर्थडे का कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। ओपन पे क्लिक करिए। हाँ, अब वहां पे टाइप करना स्टार्ट कीजिए अपने कीबोर्ड से रश्मि, जो भी आपको मन है। टाइम चेकिंग 10 मिनट है हमारे पास। हाँ, मैं बेसिक चीज आज बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ओके, अब बाहर आके क्लिक करिए। हाँ, वापस से वहां पे भी क्लिक करके आप अपना कंटेंट्स बदल सकते हैं। वो जो प्लीज कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसको हटा भी सकते हैं। देखिए उसमें अगर आप उस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करिएगा तो उसको डिलीट का भी ऑप्शन आता है, आप वो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मानिए आप ये आई सक्षम डिलीट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करिए, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में, हाँ वो डिलीट भी हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करिए, वापस से बैकग्राउंड पे, व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड है डिलीट करिए। हाँ, अच्छा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। व्हाइट बैकग्राउंड पे सेलेक्ट कीजिए, रहने दीजिए, डिलीट करने का जरूरत नहीं है। वापस से सेशन पे क्लिक करिए जहां पे टेक्स्ट दिया हुआ है। हाँ, ऊपर में देखिए यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है, हाँ ये पोजीशन क्लिक करिए, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आप जिस अनुसार आपको चेंज करना है, आप इसको फॉरवर्ड, फ्रंट, टॉप, मिडिल, जैसे मानिए मिडिल पे क्लिक करिए। ये देखिए ये मिडिल में घसक के आ गया, आया।
बॉटम में करेंगे तो बॉटम चला जाएगा, टॉप में जाएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि अलाइन टू पेज। पेज में आप कैसे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब अरेंजमेंट, आप कैसे करना चाहते हैं, आप जो टेक्स्ट सेलेक्ट करें हैं उसको कहाँ लाना चाहते हैं, ऊपर में, नीचे में, दाएं में, बाएं में, कहाँ रहना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जैसे मानिए इसका बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, हमको इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको क्लोज कीजिए रश्मि, क्रॉस, हाँ। यहाँ पे इफेक्ट्स दिख रहा है, इफेक्ट्स के बगल में आपको ये कलर दिख रहा है, जो स्क्वायर बॉक्स ब्लैक व्हाइट दिख रहा है, टी के बगल में लिखा हुआ है, ऊपर जाइए, हाँ हाँ उस पर क्लिक करिए, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन होता है, इसके मतलब इसमें आप टेक्स्ट जो है कैसे दिखाना चाहते हो, डार्क लाइट वैसा कुछ करके। अगर आप इस कर्सर को आगे पीछे करिए, अभी देखिए 100 पे दिखा रहा है, तो इसको लाइट करिए, घटाइए, आपको खुद चेंजेस दिखेगा कैसे चेंज हो रहा है। दिखा टेक्स्ट का कलर जो है वो कैसे बदलते चला गया, लाइट होते चला गया, वो हुआ ना। नेक्स्ट मैं आपको सारा ऑप्शंस दिखा रही हूं कि कैसे कैसे आप अपना पोस्टर बना सकते हैं। अच्छा इसको 100 कर दीजिए रश्मि, ठीक है। अभी देखिए इफेक्ट्स में जाइए, उसके बगल वाला ऑप्शन में, इफेक्ट्स या एनिमेट किसी में जाइए, हाँ जाइए इफेक्ट्स में, हाँ। अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट स्टाइल है। जब आप लिखते हैं तो लिखने का बहुत सारा स्टाइल होता है, कैलीग्राफी राइटिंग होता है, बोल्ड होता है, छोटा होता है, कैपिटल होता है। तो जैसा आप सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे स्टाइल वैसा हो जाएगा। डिफरेंट स्टाइल आपको दिया हुआ है। नीचे में थिकनेस दिया हुआ है कि कितना मोटा मोटा आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा, ये सब आपका ना आर्टिस्ट वाला फीचर है कि आप कितना सुंदर अपना पोस्टर बना सकते हैं, कितना निखार सकते हैं अपने पोस्टर को। जितना सुंदर आप बना सकते हैं उतना सुंदर आपका मैसेज, आपका मैसेज उतना आसानी से लोगों तक पहुंच पाएगा। अगर आप पोस्टर बहुत डल बनाइएगा तो उतना टेम्पटिंग नहीं होता है, उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। जितना सुंदर पोस्टर बनाइएगा उतना ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके मैसेज उतने लोगों के पास पहुंचेगा। आप जब भी आप पोस्टर बनाते हैं ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, आप अपने आप को समझिए कि मैं ऑडियंस हूं और मुझे अगर ये पोस्टर का मैसेज पढ़ना है तो मैं इस पोस्टर को कैसा देखना चाहूंगी। हमेशा जब भी कोई पोस्टर डिजाइन करते हैं तो आप अपने अनुसार नहीं डिजाइन कीजिए। हमेशा सोचिए कि अगर ये पोस्टर मुझे कोई और बनाया रहता और मैं अगर इस पोस्टर को देखती तो मैं इस पोस्टर को कैसा देखने का कोशिश करती, मैं इस चीज को कैसे देखती, इस मैसेज को कैसे पास करने का कोशिश करिए। वो दिमाग में रख करके अपना पोस्टर बनाइए। आपको मैसेज देना है लेकिन समझिए आपने मैसेज दे दिया है और आप ऑडियंस है, आपके पास वो पोस्टर आया है, तो आप इस पोस्टर को कैसे देखते कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगता, कि आप एक बार में इंप्रेस हो जाते, ठीक है। तो वो हमेशा माइंड से रख करके पोस्टर बनाया जाता है। अपना टारगेट ऑडियंस को समझिए कि वो इस पोस्टर को कैसे देखने का कोशिश कर रहे हैं, उस अनुसार हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बगल में देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन आता है, हाँ उस पर क्लिक कीजिए रश्मि। ये देखिए यहाँ पे कलर है, जैसे मानिए रेड कलर आप चूज करिए, हाँ जैसे मानिए रेड कलर, अंतिम के 5 मिनट बाकी हैं। हाँ तो ये रेड कलर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये सारा मैंने आपको, अच्छा एनिमेट पे एक बार क्लिक कर दीजिए, लास्ट ऑप्शन में दिखा देती हूँ। एनिमेट पे जाइए, हाँ अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनिमेशन जो होता है बहुत सारी चीजों में, ये देखिए अपीयर ऑन क्लिक पे दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, डिजाइन है कि कैसे आप अपना ये पोस्टर जो है, देखिए जब आप इसको प्रिंट आउट लीजिएगा तब आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको डिजिटल मीडिया पे अगर आपको इसको कुछ एनिमेशन में, कुछ डिजाइन में अगर आपको प्रेजेंट करना है तो वो आपके लिए है कि आपका कंटेंट जो है ये कैसे डिस्प्ले होगा। बहुत सारा डिजाइन आपको सेलेक्ट कर, स्टाइल जो है, एनिमेशन का डिजाइन है, प्रेजेंटेशन का डिजाइन आपको दे रही है, ऐप फीचर दे रहा है कि आप इन सबको यूज कर करके अपना पोस्टर और भी सुंदर बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। ऑन एंटर, ऑन एग्जिट, ये सारा फीचर्स आपको प्ले करना, आपको प्ले अराउंड करना पड़ेगा, उसके साथ ट्राई करना पड़ेगा कि ऐसा क्लिक करने से कैसा बैनर बन रहा है, इसको सिलेक्ट करने से कैसा बन रहा है, ठीक है। अच्छा
एक और चीज है रश्मि, एकदम बिल्कुल लास्ट में पोजीशन के बगल में आपको दिख रहा है लाइंस लाइंस, हाँ पोजीशन के बगल में एनिमेट पोजीशन, हाँ ये कॉपी करने का स्टाइल होता है, इसको आपको जरूरत नहीं है, दूसरा जब कॉपी करिएगा तब। एक और ऑप्शन होगा, अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करिएगा जहां पे आपका ये सेशन है, हाँ वहां पर राइट क्लिक करिए तो एक बार, नहीं वो नहीं मैं आपको बता रही हूँ, उसका बैकग्राउंड चेंज करने का नीचे ऑप्शन आता है, आप में आ नहीं रहा है, राइट क्लिक करिए एक बार व्हाइट पे, हाँ वो वाला बैकग्राउंड कलर, हाँ तो देखिए ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इससे भी आप ये जो पीछे व्हाइट जो दिख रहा है इसको आप चेंज करके दूसरा कलर ला सकते हो। उस पर क्लिक कीजिए वापस से, रश्मि वापस से दिखाइए इनको, नहीं वापस से वो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे पहले जाइए तब उनको समझ आएगा। वो दिख रहा है एनिमेट के बगल में एक गोल सर्कल दिख रहा है, हाँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड मतलब पीछे का कलर आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जहां से आप बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हो, येलो डालोगे तो येलो, जैसा भी कलर आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर भी डाल सकते हो। अब लास्ट का 3 मिनट बचा है, रश्मि आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। अब मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग को एक असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक आज कैनवास का फीचर दिखाया, आप लोग का ये असाइनमेंट है कि आप लोग नेक्स्ट डे, मैं कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, आप लोग अपने अनुसार, और ये असाइनमेंट आपको नम्रता मैम को सबमिट करना है क्योंकि वो आपका असाइनमेंट चेक करेगी आप लोग सही करे हो कि नहीं, क्या क्या दिक्कत हो रही है, और जब आप करोगे तब आपको समझ आएगा कि दिक्कत क्या हो रही है। आप हर लड़कियां जो सेशन में हो या जो नहीं भी है, जिनको आप नॉलेज शेयर करोगे, उन सब का काम है कि एक बेसिक सिंपल पोस्टर, मैं कोई बहुत हाई फाई पोस्टर नहीं बोल रही हूँ, एक सिंपल पोस्टर बनाओगे और उसमें डिजाइन दोगे, उसमें बैकग्राउंड चेंज करोगे, उसमें एक फोटो डालने का कोशिश करोगे और अपने एक फ्रेंड के साथ या नम्रता मैम के साथ ही वहां पे जो शेयर का ऑप्शन था उससे शेयर करोगे, ताकि आपको समझ आए कि जब मैंने पोस्टर अपने फोन में बनाया तो वो एंड टू एंड अगर मुझे शेयर करना है, या फिर शेयर करना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या फिर अपने सोशल मीडिया पे, या अपने ही किसी फैमिली मेंबर को व्हाट्सएप पे, तो आपको समझ आया कि मैंने ये बनाया और फाइनली जब मैं डिलीवर कर रही हूँ, उसको शेयर कर रही हूँ, तो कैसा वो दिख रहा है। ये आपका एंड टू एंड सर्कल एक कंप्लीट होगा। एक बहुत सिंपल पोस्टर मैं बोल रही हूँ बनाने, आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचिए कि आपको कैसा पोस्टर बनाना है और उसके अनुसार आप ये ऐप में जाकर के वो चेक करिए, और जहां पे भी आपको दिक्कत हो रहा है कि ये चीज कैसे होगा, आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च अगर करिएगा ना अपने क्वेश्चन को कि मुझे ये चीज कैनवास में करना है, मुझे हेल्प दीजिए, तो वो आपको हेल्प भी बताएगा कि कैसे आप वो कैनवास पे कर सकते हैं। अगर कोई जानता है अपने फोन में जेमिनाई यूज करना, तो आप यहाँ पे फोन में स्मार्टफोन में जाओगे, मैं जस्ट आपको एक हेल्प दे रही हूँ, यहाँ पे ये जो होम बटन होता है इसको ऐसे क्लिक करते रहिएगा तो ये देखिए जेमिनाई खुलता है। यहाँ पे आप बोल सकते हो, बोल करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, मुझे कैनवास पे ऐसा डिजाइन करना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, वो आपको स्टेप्स बताएगा। आप उसको भी फॉलो करके कर सकते हो, नहीं तो गूगल में पूछ सकते हो, बट करना है, ट्राई करना है कि कैसे होगा, ठीक है। ऐसा सबका कैमरा ऑन, लास्ट के 1 मिनट है, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा और ऐसा थम्स अप। आई होप मेरा सेशन आपको अच्छा लगा और नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग से और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी रख रही हूँ कि आप लोग ये समझे हो और आप लोग पोस्टर एक बना करके नम्रता मैम को सबमिट करोगे, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं, मैं सिर्फ बोलते जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। हमेशा करना, सुनना और करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी साथियों को, खासकर जो अभी तक लास्ट तक बने रहे हैं, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। आप लोग को जो असाइनमेंट मिला है ना, मैं बस उसमें थोड़ा सा ट्विक ऐड कर देती हूँ श्वेता। आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना फोटो
जैसे दीदी का पोस्टर आया था ना, वैसे अपना फोटो और बस अपना नाम बैच वाला एक बॉक्स बना के शुरुआती के लिए, जिनको बेहतर बनाना आता है वो कर सकते हैं, जिनको बेसिक बनाना है ना तो कम से कम अपना फोटो वहां लगाने के लिए सीख जाएं। फोटो नहीं मिला तो वहां पे जो टेम्पलेट्स है उसमें से कोई भी एक फोटो उठाएं और अपना जो टेक्स्ट है वो कैसे लिखें, हाँ तो वो आप लोग एक बार करें। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, वो भी एक बार देख ले। देखिए इसको करना क्यों जरूरी है मैं बताती हूँ। 2 चीज, आप लोगों ने हाल ही में पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया है जो आप लोगों ने चार्ट पेपर पे बहुत सुंदर से बनाया है, सभी ने किया है। संजू दी आप लोग जो गया वाले हैं, हाँ तो सभी ने वो बनाया है। ओके, सोचो इसको कि दीदी जो श्वेता दी आज सिखाई है वो आप लोग को कैनवा में बनाना है, तो आप लोग कैसे बनाते हैं? जो टुकड़े काटे हैं उसके फोटो लेते हैं और वहां पे बस जोड़ते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। तो कैनवा बहुत आसान टूल है अगर आप सीख जाओगे, लेकिन बहुत मेहनत लगती है उसमें। यानी कि आपको पहले तो सारे टूल समझने हैं, कहाँ पे क्या है, कौन सा बटन दबाने से क्या होता है, उसको ही चलाते रहना पड़ेगा आपको। तो अब गिव अप मत कीजिए। मैं बस बताना चाहती हूँ कि कम से कम आधा घंटा हर दिन इसको एक बार चलाते हुए दे दीजिए। आप अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे पोस्ट बना सकते हैं, आप अपने दोस्त के शादी का कार्ड बनवा सकते हैं, बहुत सारा चीज उसको खेलते कूदते मतलब अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज कीजिए। और जब कुछ सीखने का रहेगा, पोस्टर बनाने का रहेगा, काम के संबंधित चीजें रहेंगी, वो भी आप कर सकते हो। तो आप बेसिक चीजें, उसको मेन है प्रैक्टिस कैनवा में, ठीक, जिसका प्रैक्टिस रहेगा वो कर पाएंगे। और दूसरा एक चीज है, जैसे आई सेक्शन में इंस्टाग्राम है, आई सेक्शन के जो पोस्ट होते हैं ना सारे के सारे कैनवा में बने हुए हैं। टोटल जितने भी आप लोग पोस्टर देखते होंगे, कुछ कुछ लिखा हुआ देखते होंगे, सब के सब कैनवा में बनाया हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर ये चीजें कैनवा में बना रहे तो हम भी बनाएंगे, तो क्या क्या हम बना सकते हैं, है ना। और इंस्टाग्राम में आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होंगे, वो भी अपना पोस्टर देते हैं, कभी सेल लगाते हैं तो बड़ा बड़ा एकदम सेल सेल चल रहा है ऐसे करके नहीं आता है एनिमेट होके, वो सारा चीज। तो कल के दिन आप बिजनेस भी अपना शुरू कर रहे होंगे तो आपको जैसे बनाना होगा, तो ये डिजाइन सीखना कितना जरूरी है। किसी और से बनवाइएगा तो वो पैसे लेते हैं तो आप लोग खुद सीख रहे हो इसको। तो आज पहला दिन था और बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग श्वेता ने बनाया, और मैं बहुत तहे दिल से श्वेता को थैंक्स बोलना चाहूंगी। ये एक श्रृंखला है, यानी कि जब तक आप कैनवास सीख नहीं जाओगे, श्वेता दी आपके साथ जुड़ेंगी। और बहुत समय दिया उन्होंने, कल भी मेरे साथ बातचीत की, तो हम लोग को सबको उनको थैंक्स बोलना चाहिए। और थैंक्स बोलने से नहीं, आप लोग को पोस्टर बना के उनको दिखाना है कि उनकी मेहनत जो है वो काम आई है, रंग लाई है, तभी वो सफल होगा। तो थैंक यू सो मच श्वेता, मतलब सबको थैंक यू मैं भी टाइम देने के लिए, और आज छुट्टी के दिन में भी बच्चे के साथ नहीं हमारे साथ टाइम बिताने के लिए। और थैंक यू सबको, क्योंकि जब अगर ऑडियंस नहीं रहेगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सेशन। तो बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, बट मैं उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी सेशंस ऐसे ही रहें और लड़कियां जुड़ते रहे हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक और चीज बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा, आपके लिए फीडबैक आ रहा है और मेरे को मुझे पोस्टर शेयर करने से पहले आप लोग अपने बड़ी को भी एक बार दिखा लीजिएगा कि सही है कि नहीं, टू एंड फ्रो करिए। और जब बड़ी बोले ओके ये बहुत अच्छा बना है, आप शेयर कर सकते हो, तो फिर कर सकते हो। हम आपको एक फोल्डर बना के देंगे जहाँ पे आप अपना सबमिट कर सकते हो, ठीक है, अपने पोस्टर जो है बनाया हुआ सबमिट कर सकते हो। थैंक यू श्वेता, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड। आप लोग अपना अनुभव जरूर लिखिएगा ग्रुप पे, ठीक है, आज का सीखने का। शबनम बहुत सैड लग रही है, शबनम तो जिनका दुकान है वो भी बहुत अच्छे से अपना पोस्टर प्रचार बना के कर सकती हैं। तो ओके, मेरा सेशन है, हम जुड़ने जा रहे हैं, पर बाय। आप लोग अनुभव लिखिएगा, फीडबैक फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और ये सेशन हम लोग अगला एससीएच वाले सेशन